हेलो दर्शकों, कैसे हो? हेलो दर्शकों, कैसे हो? मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि हम लोग दंपत का पाठ चल रहा है, चलते हैं दंपत की गाथा की तरफ। तो आज दंपत की गाथा है 122, 122, 122। तो क्या कहती है? 122 गाथा है धम्पति की, और पाप बग की सातवीं कहलाती है। 122 गाथा है धम्पति की, और पाप बग की सातवीं कहलाती है। पुण्य को पुण्य को कभी छोटा ना समझें, पुण्य को कभी छोटा ना समझें, ये हमको समझाती है। थोड़ा थोड़ा पुण्य करने से, थोड़ा थोड़ा पुण्य करने से एक दिन बड़ा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म करने से एक दिन बड़ा हो जाएगा। और जैसे एक एक बूंद से गिरे घड़े में, जैसे एक एक बूंद गिरे घड़े में, तो एक दिन पूरा घड़ा भर जाएगा। एक दिन पूरा घड़ा भर जाएगा। चलते हैं, ये 122 गाथा 1222 122 दंपति की गाथा है। तो चलते हैं इस कथा की तरफ, इस व्यथा की तरफ, इस घटना की तरफ। अब किस उद्देश्य को लेकर के भगवान तथागत सम्यक बुद्ध ने, शास्त्रा ने इस गाथा को कहा है, तो उस कहानी के ऊपर चलते हैं, उस घटना के ऊपर चलते हैं। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा, सर्दी बहुत है भाई। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत वने अनाथ पिंड कश्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जैतवना नाम में विहर रहे थे। वहां की ये घटना है, वहां की ये कहानी है कि उसी नगर में एक जो है थोड़ा श्रद्धालु बुद्ध धम्म संघ के प्रति बहुत ही श्रद्धावान था, बहुत ही आस्थावान था, धम्मपरायण था। लेकिन वो कहते हैं ना कि तन, मन और धन, तीनों चीजें पुण्य कार्य करने के लिए बड़ा मुश्किल से मिलती हैं। हर किसी के पास होना बड़ा दुर्लभ होता है। अगर मन है तो धन नहीं, धन है तो तन कामयाब नहीं है, है ना? तो ऐसा ही वो बेचारा था, निर्धन तो था, गरीब था, लेकिन श्रद्धा आस्था बुद्ध धर्म की प्रति बहुत ही बड़ी थी। जितना उससे बन सकता था भिक्षु संघ को दान दे सकता था, भगवान बुद्ध को दान करता था। और नित्य प्रति जाकर के तथागत सम्यक संबुद्ध के वो श्रावस्ती के जेतवना राम में जाकर के प्रवचन सुनता था, और उन पर जो वो बताते थे उसका आचरण करता था, उसको अमल में लाता था, उस मार्ग पर चलता था जिस मार्ग को भगवान बुद्ध बताते थे। एक समय क्या हुआ कि उसके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना मैं सामूहिक दान करूं, मतलब सब से लेकर के, सब इकट्ठा करके उसको दान करूं, पुण्य कार्य करूं। तो ऐसा जब विचार उसके मन में उत्पन्न हुआ, तो उसने क्या काम किया कि वो नगर में, गली गली में, दरवाजे दरवाजे, द्वारे द्वारे जाकर के उसने कहा सबसे कि भाई मैं सामूहिक दान करना चाहता हूं, सब मतलब संगदान। और संगदान आप सब लोग सम्मिलित हो उसमें। तो जिसकी जो श्रद्धा थी, गरीब थे, उन्होंने किसी जो श्रद्धा थी, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, किसी ने आटा, किसी ने चावल, किसी ने दाल, किसी ने और सामग्री दी। तो एक जो सेठ था उसी नगर में, जिसका नाम था बिलाल,
बिलाल पादक, वो बिलाल पादक नाम का श्रेष्ठी था, उसके पास भी वो जाता है तो वो धनवान था, कोई कमी तो थी नहीं उसके पास। जिस समय पहुंचता है वो अपनी बात को बताता है, तो वो उन्हें उसको जो है बहुत सारा धन देता है, बहुत सारे चावल देता है, बहुत सारी दालें देता है, बहुत सारी और डोनेशन करने के लिए वस्तुएं देता है, मतलब। और सबसे ज्यादा उसका बड़ा डोनेशन होता है, दानों मतलब वस्तुएं होती हैं। तो जो है वो सब एकत्रित करके और इकट्ठा करने के पश्चात वो जो निर्धन व्यक्ति जिसने ये प्रेरणा ली थी, इस वन में आया था, उसने जाकर के तथागत समय बुद्ध के समक्ष जाकर के वो सारी वस्तुएं रखी और विनती की, वंदना की, रिक्वेस्ट की, हे तथागत सम्यक सम बुद्ध शास्ता अरहत, आप जो है इसको ग्रहण कीजिए और ये सबका दान है, सबका दान है। इस जो दान मैं कर रहा हूं, इस जिसने जिसने दिया है उनको सबको बराबर बराबर पुण्य का लाभ प्राप्त हो। तो वो बिलाल पादक जो श्रेष्ठी था वो भी वहीं बैठा था, सुन रहा था। अब उसके मन में कोलाहल मच गया, तिलमिलाने लगा चित्त, देखो हमने इतना सारा धन दिया, इतनी वस्तुएं दी, इतना डोनेशन दिया, और इसने सबको बराबर बराबर का पुण्य का लाभ, पुण्य का फल मांगा। कुंठित हो गया, मन विचलित हो गया, मन में शंकाएं पैदा हुई। इसने क्या सोचने लगा, इसने जो है अच्छा नहीं किया, बहुत गलत काम किया। अरे भाई बताना चाहिए था तथागत समय से कि भाई भला भला ने इतना ज्यादा दान दिया। इस विपाक से उसका क्या हुआ कि मृत्यु होने के पश्चात वो जो है अर्धनरक में पहुंचा, और जब अर्धनरक में पहुंचा वहां उसको कष्ट मिले, परेशानियां हुई, दुख प्राप्त हुए। फिर उसे याददाश्त आई उसी बात की। किस बात की? कि हमने जो है, जो हमारा सहपाठी था दान करने वाला, उसके प्रति मन में हमने गलत विचार किया, इसीलिए हमें ये दुख भोगने पड़ रहे हैं, इसीलिए हमें परेशानियां मिल रही हैं। ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ इसीलिए घटित हुई हैं। अब ये अर्धोगति है ना, नरक, ये कुछ नहीं, ये शारीरिक क्रियाएं हैं शरीर के अंदर, कि वो उसी परिस्थिति से, उसी विचार से, चित्त के में जो विचार उसने गलत उत्पन्न किया, उस विचार से उसके, आप मान लीजिएगा कि कोई व्यापार उसका सही ढंग से नहीं चले, घर में कोई न कोई बीमार होने लगा, विपत्ति आपत्ति आने लगी, तो इससे वो दुखी हुआ। और फिर जब उसके मन में आया तो उसने विचार किया, हे तथागत सम्यक संबुद्ध, कि मेरे से ये गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, मेरे मन में जो विचार था, मैं तो अपने मन से ही उस भाई से माफी मांगता हूं कि मुझे माफ कर दे। तो उस के चित्त की बात को तथागत सम्यक ने सुना और जाना और देखा। तो उसी समय तथागत सम्यक बुद्ध ने भिक्षु संघों को एकत्रित करके और 122वीं गाथा को कहा, 122 122 गाथा। तो क्या कहा गाथा में, जैसे हम संक्षेप के साथ तो समझाई गए अपने जो हमने लाइन लिखी थी, तो क्या कहा तथागत सम्यक बुद्ध ने, सुनिएगा। मावमन्ये
पुण्यस मावमन्येत पुण्यस न मन्तं आगमिष्यति उदबिन्दु निपातेन उदकुम्भोऽपि पूरति धीरो पूरति पुण्यस शोकथोकं पियाचिनं मावमन्येत पुण्यस्य नामन्तं आगमिष्यति उदबिन्दु निपातेन उदकुम्भोऽपि पूरति धीरो पूरति पुण्यस्य थोक थोकंपि आचिनं। इस गाथा को तथागत श्रीमद् ने कहा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कभी भी मनुष्य, पुरुष, प्राणी तो ये सोचना नहीं चाहिए कि थोड़ा सा है, हम थोड़ा पुण्य कर्म कर रहे हैं, हमारे पास ज्यादा नहीं है, अब कोई धर्म दशा चल रही है ना, या कोई संस्कार हो रहा है, या कोई पूजा वंदना हो रही है, पत्रायण पाठ हो रहा है, तो भंते लोग जब पुण्यानुमोदन होता है उसके पश्चात सब लोग दान करते हैं, नित्य यूज करने वाली वस्तुएं देते हैं, कोई डोनेशन देता है, मुद्राएं देता है। और जिसके पास सोचता है कि मेरे पास तो भाई 5 ही रुपए हैं या 10 ही रुपए हैं, मैं कैसे करूं, मैं इससे मेरा क्या पुण्य का लाभ मिलेगा, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा विचार कभी भी नहीं करना चाहिए। जो थोड़ा है, जैसा है, उसमें से ही थोड़ा थोड़ा दान करें और करते रहें, क्योंकि जो 10 पारमिताएं हैं तथागत सम्यक संबुद्ध ने सबसे फर्स्ट नंबर पर, पहले नंबर पर दान पारमिता को कहा है। दान पारमिता क्यों कि मनुष्य से त्रुटियां होती रहती हैं, गलतियां होती रहती हैं, सील टूटते रहते हैं, लेकिन वो अपने कमाए के धन से, कमाए हुए परिश्रम से जो उसको प्राप्त होता है, तो उसमें से वो थोड़ा थोड़ा भी दान करता रहेगा। तो थोड़े थोड़े दान करने से क्या कहते हैं, कैसे कहा था हमने कि थोड़ा थोड़ा पुण्य करने से एक दिन बड़ा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म करने से एक दिन बड़ा हो जाएगा। जैसे एक एक बूंद से गिरे घड़े में, जैसे एक एक बूंद गिरे घड़े में, तो एक दिन पूरा घड़ा भर जाएगा, पूरा घड़ा भर जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा पुण्य करते करते, थोड़ा थोड़ा सा, तो किसी दिन बड़ा भी हो जाएगा, इकट्ठा हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि पानी बरसता है, थोड़ा बरसा और तालाब होता है, तो थोड़े थोड़े जाकर के पहुंचता है उसमें, थोड़ा इधर से गया, थोड़ा उधर से गया, थोड़ा उधर से आया, थोड़ा दाएं से आया, थोड़ा बाएं से आया है, तो तालाब कभी न कभी वो थोड़े थोड़े पानी से भर ही जाता है। इसी प्रकार से एक एक बूंद से घड़ा भी भर जाता है। हल्का पानी पड़ता रहे, लेकिन धीरे धीरे पड़ता रहे तो उसमें भर ही जाएगा एक एक बूंद गिरने से। तो ऐसे ही हम पुण्य कर्म करने से, थोड़ा थोड़ा करने से, थोड़ा थोड़ा करने से किसी दिन हमारा बड़ा हो जाएगा। इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित करो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।